नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और इसका पार्ट 6 करते हैं। ठीक है, इसका जो भाग 6 आ चुका है। और देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो हम डालते रहेंगे। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है, इफ नीता सैलरी 25% मोर देन पपिया सैलरी, then the percentage by which पपिया सैलरी इज लेस देन द नीता सैलरीज। यदि नीता का वेतन, समझना, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। किसके वेतन से? पपिया के से, है ना। कितना अधिक है? 25%। तो 25% को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 1/4। तो इसका मतलब समझो कि 4 का 25% 1। ये अगर ओरिजिनल नंबर है ना, तो ये किसका है? परसेंटेज रिजल्ट है इसका। ठीक है ना, परसेंटेज रिजल्ट जो बोलते हैं। तो 4 का 25% कितना हुआ? 1। किसके वेतन से, है ना, किसके का जो उत्तर आए तो उसको लिखा जाता है हमेशा नीचे, मतलब उसको मेन माना जाता है। तो वो हो गया 4, पपिया हो गया 4। तो नीता कितना होगा? नीता का वेतन कितना होगा? तो 25% अधिक है, यानी 1 और अधिक है। तो 4 + 1 = 5। ये किसका हो गया? नीता का। तो देखिए, ये पपिया का हो गया, ये नीता का। तो पपिया का वेतन कितना है? 4। तो नीता का कितना है? 5। अब नेक्स्ट देखिए, पपिया का वेतन नीता के वेतन से, किसके वेतन से? नीता के से। तो नीता का अगर आप लोगे आगे तो नीता का हमेशा नीचे जाएगा वेतन। और कितना कम है, पहले तो ये पता करो कम कितना है। तो 1 यूनिट कम है ना, 1 यूनिट कम है। तो 1 यूनिट कम है किस पे? 5 पे। 5 से ही तो कंपेयर किया जा रहा है। तो ये कितनी 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 20%। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लो 1/5 × 100। ठीक है ना, तो ये हो गया 20%। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि दे दिया जाए तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने, नीता के वेतन का, ठीक है ना, भाषा का थोड़ा ध्यान देना, कि नीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, कम काट दिया जाए। ठीक है ना, तो कितना प्रतिशत है? तो वो जो है 4 है, ये 5 है, तो 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीपल कर दो इसमें, ये हो जाता है 80%। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो परसेंटेज भूल क्या है? इन द इंटरनल नहीं हो, ये तो इंटरवल होना चाहिए, या इंटरनल ऑफ 3 आवर 40 मिनट्स इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर्स एंड 45.5 मिनट्स। द एरर परसेंटेज इज, प्रतिशत त्रुटि, है ना, परसेंटेज त्रुटि पूछा है। तो देखिए, पहले देखिए 3 घंटे, है ना, क्योंकि परसेंटेज एरर हुई है वो किस में हुई है? मिनट में हुई है, तो मिनट में ही चेंज कर लेते हैं, 40 मिनट। ठीक है ना, 3 घंटे 40 मिनट में कितने हो गए? ये 6×3 = 18, 180 + 40 = 220। ठीक है ना, ये कितने हो गए? 220 मिनट हो गए, 220 मिनट। लेकिन बाई मिस्टेक कितना लिख दिया गया था? 3 आवर्स + 45.5 मिनट। ठीक ना, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिख देंगे 180 + 45.5, तो इसको लिख देंगे 225.5 मिनट। तो देखो कितना एरर आया। ये पहले परसेंटेज जानने से पहले आप उस एक्चुअल वैल्यू को भी जानिए। तो पहले एक्चुअल वैल्यू कितनी एरर आई? 5.5 मिनट। ठीक है ना, यही तो आई 5.5 मिनट। लेकिन कितने पाई? वहीं से प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगी, तो 220 पाई। तो जिस पे आती है, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसको नीचे रखा जाता है, अपॉन 220। ठीक है ना, अपॉन 220, ऊपर आ गया 5.5 × 100। तो देखो, एक जीरो से जीरो कटा, एक जीरो से दशमलव हट गया। ठीक है ना, और ये कितना हो गया? 55/22, 55/22। तो 5 से 11 से कट रहा है ना दोनों, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 2 बार। 5/2 कितना हो गया?
2 सही 1/2, तो ये कितना होता है 2.5%, ठीक है ना, 2.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया। परसेंटेज में सिर्फ भाषा का ही खेल है, भाषा समझ गए तो कुछ नहीं है। अब ये देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो देखिए पहले 15% को, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% होता है 1/20। तो 5 का ये कितना है 3 गुना, तो 3/20 हो गई, ठीक है ना। 5% 1/20, 15% हो गया 3/20, ठीक है। अब देखिए दो संख्या मान ली a, b, ये दो कोई नंबर है। तो ये देखिए ये कह रहा है उनका अंतर, पहले a माइनस b बराबर योग का, किसका योग का, योग कर लो a प्लस b का 15%, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/20 है। तो ये इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो। तो इसको करोगे तो बड़ी संख्या छोटी संख्या में अनुपात पूछा है ना, रेशियो पूछा है, न कि एक्चुअल नंबर तो पूछा नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। ये a है, a प्लस बी बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 3/20, 3/20, 1 मिनट, 3/20, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का जो रेशियो रहेगा, a माइनस बी 3 होगा तो a प्लस बी 20 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना कि जैसे मैंने मान लिया a माइनस बी बराबर 3k होगा, तो वहीं पे a प्लस बी बराबर 20k होगा, ठीक है, 20k होगा। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। k एक यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, एक रेशियो के लिए वो माना गया है, गुणांक टाइप, न कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। k गुणांक है, कोफिशिएंट जो बोलते हैं, गुणांक एक। तो देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो गया 2a बराबर 23k, ठीक है ना। तो a बराबर 23k अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए a बराबर आ गया 23k अपॉन 2, है ना, 23k अपॉन 2। और तो फिर इसी a को या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, है ना, a की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकाल लोगे। तो b बराबर देखिए, b बराबर मैं इधर कर देता हूँ, b इज इक्वल टू कितना आएगा 20k माइनस के, a की वैल्यू माइनस a हो जाएगा ना, इसमें इक्वेशन में रखोगे तो माइनस के 23k अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो का बराबर आएगा, दो b दूनी 40k माइनस के 23, ठीक है ना, 23k, समझना मेरी बात को, बटे 2। तो ये कितना हो गया, 40 में से 23 गए 17k अपॉन 2, ठीक है। तो देखो a बराबर आया 23k/2 और b बराबर आया 17k/2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है अनुपात पूछा है। तो देखो अनुपात पूछोगे, अनुपात जो निकालोगे, मेरी बात समझना बड़े गौर से, तो ये हो जाएगा, थोड़ा मैं ये मिटा देता हूँ, लिख लेना आप, क्योंकि बोर्ड जो मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्वेश्चन लंबा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन जो है लंबा हो गया है। तो ये आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए पूछा है बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या है हमने, अब बड़ी छोटी तो हमें पता नहीं, है ना,
हमने तो ए बी मानी थी। तो देखिए अब लेकिन बड़ी का क्या है, ए में से हम बी घटा रहे हैं, तभी तो इतना बचा रहे थे हम, ए में से बी घटा रहे थे तो बड़ी मानी ए। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो होगा बराबर बराबर, ये रेशियो ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना, वो होगा 23 k/2 अपॉन 17 k/2 अपॉन 17 k/2। तो k/2 से k/2 कट गया तो कितना आया, 23/17। तो इसको हम लिख सकते हैं 23:17। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप अगर ये कहो, मैं बता दूँ तो आपको, अगर आप कहोगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आ जाए तो इतना कैलकुलेशन और इतना करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, इतना नहीं करना है। करना क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। ये तो मैंने आपको लेंदी प्रोसेस में समझाया कि ऐसे ऐसे भी करना होगा, लेकिन अगर आप बार बार ये चीज़ें करोगे तो आप शॉर्ट मारोगे, मतलब एक तरह से डायरेक्ट जाओगे, इन चीज़ों को इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए पूरा डिटेल मेथड में पहले बता चुका हूँ, अब मैं बताऊँगा शॉर्ट मेथड। तो देखो कैसे करोगे, मान लिया ए बी दो नंबर हैं, ठीक है ना, तो ये कह रहा है ए माइनस बी बराबर बराबर ए प्लस बी का 15%। तो 15% की फ्रैक्शन में यहाँ लिख देता हूँ 3/20, ठीक है ना, 3/20। अब देखिए ये क्या हुआ, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हो गया 3/20। यही तो हुआ 3/20, ठीक है। तो यहाँ से आप बस इतना कर लेना कि यहाँ से आप कुछ देख पा रहे हो, a माइनस बी की वैल्यू कितनी समझ में आ रही है, 3 यूनिट, है ना, और a प्लस बी 20 यूनिट। ये यहाँ मतलब मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपको तो ये सारा माइंड में करना है। a माइनस बी बराबर 3 और a प्लस बी बराबर 20। अब आपको क्या करना है, वहाँ यहाँ से कहानी शुरू होगी, यहाँ तक तो आप कैलकुलेशन कर रहे थे। अब यहाँ से आप आओगे ऑप्शन एलिमिनेशन पे, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, जो कि भाई ऑप्शन छांट छांट के अलग करते जाओ, है ना। तो देखो a माइनस बी, अब हम मान के चल रहे हैं कि 23 और 17, समझ रहे हो, 23 और 17 का जो रेशियो रहेगा 23 और 17 का जो रेशियो रहेगा हम उस पर चलेंगे अब, है ना। तो देखिए 23 माइनस 17 कितना आया, 23 माइनस 17 आया 6, ठीक है ना भाई, 23 माइनस 17 6 आया, ठीक है। अब एलिमिनेशन पे चल रहे हैं हम, एक बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है ये वैसे तो। देखो 23 माइनस 17 बराबर 6 और 23 प्लस 17 40, इनका रेशियो काटोगे तो कितना आ रहा है, 2 से 3, 2 से 20, तो 3:20 आ गया भाई, 3 आ रहा है, a माइनस बी 3 आ रहा है और a प्लस बी 20 आ रहा है भाई। अगर आप इसको रेशियो में लेके चलोगे तो ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, या फिर 3 में 2 का गुणा कर दो, a माइनस बी में दोनों साइड 2 का गुणा करोगे तो ये 6 हो गया, ये 40 हो गया। तो यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 11 देखते हैं, 11 माइनस के 9, 11 माइनस के 9 2 बचा, और 11 प्लस ये कितना हुआ, 11 प्लस 9 20, या ये 20 तो हो रहा है, लेकिन ये 11 माइनस के 9 2 3 नहीं हो रहा, ये कैसे भी इसका मल्टीपल भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। 17 11, 17 में माइनस के 11 गए तो 6, ये 6 हो गया, लेकिन 17 और 11 28, 17 और 11 28, ये भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 23 11 देखिए, तो 23 और 11 4, और 23 में से 11 कम कर दोगे, 23 में से 11 कम कर दोगे तो 12, तो ये तो न इधर सेटिस्फाई किधर भी नहीं हो रहा, ये एक हो रहा था तो दूसरा नहीं हो रहा था, ये 11 माइनस के 6 3 आ रहा था, वो 11 माइनस 2 11 प्लस 20 20 आ रहा था, तो वो 2 आ रहा था, तो ये भी नहीं हो रहा। यानी 23 और 17 का जो रेशियो है वही सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, कितना गुना,
6 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, चलो देखते हैं। तो देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना। तो देखो जिससे माना जाता है उसको पहले लिया जाता है ना। तो किससे, Q से 6 गुना, Q मान लो 1 मान लो Q, है ना। तो P कितना हो गया, 6 गुना बड़ा, यानी 6 गुना, तो ये हो गया 6। समझ रहे मेरी बात को, ये कितना हो गया 6। यहाँ सिर्फ गुना बड़ा लिखा है, यहाँ लिखा होता है ना 6 गुना अधिक बड़ा होता है, बड़ा मतलब यहाँ लिखा है 6 गुना लार्ज है, 6 टाइम लार्ज, यानी ये 20 होगा तो वो 120 होगा, 6 टाइम, समझ, 6 टाइम लार्ज रहेगा। तो अब क्या होगा, तो देखिए Q 1 है तो P कितना हो गया 6। अब पूछा Q P से, किससे, P से, तो P की वैल्यू कितनी, 6 बट्टे में आ गई। कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो कम निकाल लो। तो देखो ये 6 ये 5 है, ये 6 यूनिट रहेगा, ये सॉरी 1 यूनिट रहेगा, तो कितना कम है, -5 कम है, -5 यूनिट कम है। भाई कहीं भी चले जाओगे, अगर आप यहाँ जैसे ये 20 मान लो, है ना, अगर ये 20 मान लोगे तो ये कितना हो गया 120, 6 गुना। लेकिन ये इससे कितना कम रहेगा हमेशा, भाई कम तो 5 का ही मल्टीपल रहेगा ना, 100 यूनिट रहेगा, 100 यूनिट, तो भाई 120 में से 20 कम कर दोगे तो 100 यूनिट कम रहेगा। लेकिन फिर रेफरेंस हम कितना लेंगे, 120 लेंगे, फिर रेफरेंस हम कितना लेंगे, 120 लेंगे। तो यहाँ 6 यूनिट कम है, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट कम है, और यही परसेंटेज निकाल दो। तो 5/6 की परसेंटेज, तो देखिए 1/6 की परसेंटेज होती है, मैं आपको बता दूं, वैसे 1/6 जो होता है ना उसकी परसेंटेज होती है 16 सही 2/3%। और ये कितना है 5 गुना, तो 5 को गुणा कर दो इसमें, 1/5 की 6 की फ्रैक्शन है, 16 से 2/3, 5 का गुणा करोगे 16 × 5 = 80, और 5 दूनी 10/3। तो क्या ये सही भिन्न है, नहीं, ये तो एकदम सही नहीं है, क्योंकि अभी 3 बार और जा रहा है, 3 × 9 1/3, तो ये कितना हो गया 83 सही 1/3%। यही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि किससे किसका, बस इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपये है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपए हैं, समझ रहे हो। X has twice as much money as that of Y, and Y has 50% more money than that of the Z. If the average of them is 110, औसत जो है 110 है, then the money which has X has each, तो X के पास कितना पैसा है वो पता करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले 50% ज़्यादा है, तो जहाँ भी परसेंटेज आ जाए उसका फ्रैक्शन बना लो, जहाँ फ्रैक्शन आ जाए उसकी परसेंटेज बना लो, ये तो सबसे पहले कर ही लो एक साइड कोने में। तो देखो 50% जो होती है उसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, ठीक है ना, यानी 2 का 50% 1, अगर किसी का 2 है यूनिट तो वो उसका 50% आएगा 1 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लो कि किसका कितना है, तो देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो देखो हम सबसे पहले किससे मानते हैं, जो सबसे लास्ट में जिससे जैसे होते जाता है तो उसको हम सबसे पहले इनिशियल मानते हैं, लास्ट वाले को इनिशियल मानते हैं। तो देखो x 2 गुना रख रहा है y से, और y के पास 50% मोर देन डेट z, है ना। तो z के पास 2 यूनिट पैसा माना हमने, z के पास जहाँ 50% का जो वो आ रहा है ना जिक्र, वहाँ से लेंगे क्वेश्चन का, जो कौन किसके पास क्या मानना है वो वहाँ से लेंगे जहाँ से परसेंटेज वैल्यू का जिक्र आ रहा है। ये कह रहा है z के वाई के पास जेड से 25%, यानी जेड के पास 2 है तो वाई के पास कितना हो गया 50% अधिक, 50 मतलब 1 वैल्यू है ना। तो जेड के पास 2 है तो वाई के पास कितना हो गया 3 हो गया। भाई ये ओरिजिनल नंबर मान लिया तो ये रिजल्ट वैल्यू हो गई, रिजल्ट वैल्यू को जोड़ देंगे, भाई अधिक ही तो बोल रहा है, तो ये 3 हो गया। अब एक्स कितना होगा, एक्स वाई से भी 2 गुना है,
एक्स वाई साहब वाई से भी 2 गुने पैसा ज़्यादा रखे हुए हैं, तो ये कितने 6 हो गए इनके पास कितना हो गया 6। अब क्या होगा, अब इनका औसत निकालो। औसत कैसे निकालोगे, औसत का पता है ना कि ये जो है औसत होता है, औसत निकालते हैं सभी संख्याओं का योग, है ना, सभी का योग करो, तो ये कितना हो गया 6 + 3 + 2, ये हो गया 11 बटे कितनी संख्याएं, मतलब नंबर ऑफ इसके आएगा कितनी संख्याएं, एक तो हो गया सारी संख्याओं का योग हो गया, बटे कितने नंबर लिए गए हैं, है ना, तो नंबर कितने हैं 1 2 3 ही तो नंबर हैं, योग ऊपर आ गया, और बटे में जो जैसे 2 होते कितने पद हैं, पदों की संख्या मान लीजिए, नंबर कहना गलत है, पद जो रहते हैं ना, स्टेप कितने लिए गए हैं ना, तो 3 पद लिए, तो तीनों स्टेप का नंबर बटे 3, ये क्या आ गया, ये आ गया इसका एवरेज, 11/3 आ गया एवरेज, औसत, है ना। तो देखिए अब यहाँ से पढ़ेंगे हम एवरेज, एवरेज आ गया 11/3, समझ रहे हो, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं मिटा के, ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया 11/3। अब 11/3 जो एवरेज हमारा आ रहा है, और ये क्वेश्चन में दिया 111 बराबर, तो ये दे दिया गया 111 के, ये तो यूनिटी ही तो मान रहे थे हम, तो ये यूनिटी ही तो है सारी हम जो मान रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कि 110 × 3/11, 11 से कट गया 10 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 30, ठीक है ना। पूछा क्या है, x के पास कितना है 6, तो 6x = हम सारे भी निकाल सकते हैं, पता है 6 × 30 बराबर 180, है ना। बाई पूछ लेता तो बाई की वैल्यू कितनी है 3 × 3 30, है ना, तो ये कितना हो गया 90। जेड पूछ लेता तो 2 × 30 बराबर 60। अब देख लीजिए सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, सेटिस्फाई क्या, ये तो है ही, आंसर यही आएगा, तो 180 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है इन द एक्सप्रेशन x/2 द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y आर डिक्रीज बाई 20%, बाई दिस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाई। तो देखिए कोई एक्सप्रेशन दिया है व्यंजक x/2 में दोनों चरों x और y का मान 20% कम कर दिया जाए, तो देखो सबसे पहले आप जहाँ भी परसेंटेज वैल्यू दी है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 20% = होता है 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए y, और यहाँ लिख लीजिए x/2, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है x की वैल्यू पहले 5 है, ये कि हम जो इसमें बताए थे समझा रहे हैं तभी से, फ्रैक्शन और परसेंटेज को रिलेट करते हैं, तो इसमें बोलते हैं कि जो नीचे वैल्यू दी होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये ओरिजिनल होती है, और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है, ठीक है ना, परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो आप यहाँ देखोगे कि पहले जो दिया हुआ था 5 दिया था, कोई भी नंबर 5 था, वो 1 कम होके कितना कम हुआ 20%, 20% वैल्यू कितनी 1 कम होके कितना हो गया 4 हो गया, 4 ही तो होगा भाई, 20% कम हो गया, 20% 5 का 1 होता है, और 1 कम हो गया तो 4 हो गया। ऐसे ही सेम बाई की कहानी है, बाई भी 5 था, बाई भी 4 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, ये इक्वेशन दे दी x/2, ठीक है ना, इक्वेशन दे दी x/2, तो इसकी वैल्यू में हम ये मान पुट कर देंगे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 × 25। अब नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो अलग है, ये अलग है, तो यहाँ कितनी है 4, और y की वैल्यू 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 16, तो ये वैल्यू रिजल्ट वैल्यू कितनी आई है 125 ही तो आएगी, और ये रिजल्ट वैल्यू कितनी आएगी 64। अब देख लीजिए कि डिफरेंस कितना आया,
तो कितना प्रतिशत कम किससे? ओरिजिनल वैल्यू से। तो ओरिजिनल वैल्यू 125 थी, तो पहले तो डिफरेंस ही निकाल लो। 125 माइनस के 64, ठीक है ना, 64, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 61। तो ये 61 कम आया, ठीक है ना। 61 जो कम आ रहा है ये किस पे कम आ रहा है? 125 पे बटे 125 इंटू 100। अब इसको काट पीट लेते हैं। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 4 एक 4, 6 चौक 24, 244 बट्टे 5 हो गया। अब इसको करोगे तो देखो 4 पन्ने, ये 5 चौक 20, 4 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 दशमलव आएगा, 5 अट्ठे 40। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा, 48.8%, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से भी एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेशन का जो फंडा जान जाओगे ना, वो वैसे मैं आगे भी समझाऊंगा। ऑप्शन जो एलिमिनेट करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो ये देखिए मैं बताता हूँ। यहीं से भी हम कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने आगे कैलकुलेशन कर दी। देखिए कैसे करेंगे। ये 100 है। अब एक चीज़ देखिए, 61 का 61 का डबल कितना होता है? 122 होता है भाई। 61 का डबल कितना होता है? 122। और 125 का हाफ कितना हुआ? 62.5 तो होगा, 62.5। तो 62.5 मतलब हो गया, ये 2 बार काटता, 1/2 हो जाता। अगर यहाँ पे 62.5 होता तो 2 कट जाता, तो ये होता कितना? 50%। 1/2 बन जाता, 50% हो जाता। अगर ये 50% होता, समझ रहे मेरी बात को, तो 50% से ये कितना है? कुछ कम है ना, कुछ कम है, तो यानी 49 या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो 50 से ऊपर तो है नहीं, क्योंकि उससे तो कम ही वैल्यू है। 62 से ये तो कम वैल्यू है, तो कम है तो यानी 50% से कम जाएगा। अगर ये 50% से कम जा रहा है तो यानी 80 तो होगा ही नहीं, 81 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा। अब बचे 40 और 48। तो अब यहाँ देख लीजिए कितना कम है। ये 62 है, 50% लाने के लिए 62.5 चाहिए, और ये 61 है, तो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट उसी के नियर बाई है 50 के, है ना। तो 50 के नियर बाई कौन सी वैल्यू आ रही है? यही तो वैल्यू आ रही है 48। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे को बोला भी है, कमेंट भी किया कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये मैथ है, इसमें समझना ज़रूरी है। ये करंट फेयर की क्लास नहीं है कि फराटेदार जैसे क्वेश्चन लिए और एक एक बार बोल दिया, बाकी तो फिर आपको रटना है। लेकिन दोस्तों यहाँ रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ में आ गया तो आप कहीं भी क्वेश्चन कर लोगे, समझ में नहीं आया ना तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ पे हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जो होती है ना, जो डाटा होता है वो चेंज होता है। कहीं भी ये 20% नहीं आएगा, कहीं 50 भी आ जाएगा, तो कहीं 35 भी आ जाएगा। फिर लटक जाओगे, क्योंकि अगर आप रटके जा रहे हो ना मैथ, तो सक्सेस होने के चांस बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएंगे। मैथ को समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताओ, लेकिन अगर आप इसमें बोलोगे कि स्लो, तो मैथ को तो स्लो पढ़ाने में ही सही रहेगा। अगर कोई जल्दी पढ़ा रहा है तो आप जल्दी पढ़ ले, लेकिन मेरा जो फंडा है वो यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी ख़त्म होना चाहिए। भले वीडियो ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा टाइम लग जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी 2 बिंदु हैं, ठीक है। ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है। क्वेश्चन पढ़ना है ना। ए तथा बी 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये भाई साहब कि इस पे सी एक बिंदु है ए बी पे, है ना। तो ये मान लीजिए सी। अब ये कह रहे हैं ए सी की, है ना, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। कितनी?
3 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहे हैं तो ये कितनी हो गई सी बी, भाई 5 में से ये तो टोटल 5 थी, तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा ही लंबा हो गया, काट देते हैं इसे। ये जो है यहाँ तक है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं यदि एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, यदि एसी की लंबाई 6% 6% बढ़ा दी जाए, कितनी 6%, तो देखिए ये जो है यहाँ से खिसका दी ज़बरदस्ती कि भाई हम तेरे में घुसेंगे, 6% घुस गए, ठीक है, ये इसके में 6% यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से और यहाँ तक ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये हो जाएगी 3 का, भाई ये 3 है तो 3 का 6%, भाई 3 का 6%, 3 × 6/100, 6% तो यही होगा। अब ये कह रहे हैं कि तो सी बी कितने प्रतिशत घट गया, तो देखिए, अब देखिए मेरी बात बड़े गौर से समझना, मेरी बात यहाँ पे बहुत गौर से समझना कि देखिए जितनी लंबाई यहाँ बड़ी है, समझ रहे हो, ये कोई पॉइंट मान लिया हमने डी, ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लिया डी, कि जितनी लंबाई सी से डी तक बड़ी है उतनी ही लंबाई सी से सी बी में सी से डी तक कम हुई है, कि जितनी लंबाई सी से आगे बी की तरफ बढ़ी है उतनी ही लंबाई सी बी में, यहाँ से लेके इस लंबाई में, देखो यहाँ से लेके इस लंबाई में कम हुई है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू हमेशा डिफर होगी। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, कि जैसे मेरे पास 20 किलो गेहूं है, मतलब चावल है, कोई भी चीज़ है मेरे पास, हाँ 20 किलो चीनी है, 20 kg शुगर है, ठीक है ना, मेरे पास 20 kg चीनी है। अब उसमें 2 बंदे मेरे से मांगने आए, एक बोला मेरे को 6 kg दे दो, मैंने 6 kg दे दिया, दूसरा बोला कि जितनी बची है उतनी दे दो, मैं बोला भाई 14 बची है, 14 kg मेरे पास, उनको तुम ले जाओ, मेरे पास कितनी बची है 14 kg, 6 में से 20 में मेरे पास तो 20 ही है, अब मेरे पास 14 बची कितनी 14, मतलब तुम ये ले जाओ 14, वो उनको 14 kg दे दी। लेकिन अब यहाँ कंडीशन आ गई एक, अब ये बंदे जो आए थे ए, ये कोई बी आया था, ये बोले यार नहीं 6 से नहीं हो पाएगा, 6 से नहीं हो पाएगा, मेरे को थोड़ी सी और ज़्यादा दो, बोले यार 8 कर दो, मेरे के लिए ज़्यादा नहीं बट 8 कर दो, तो मैंने इन्हें कितना दे दिया 2 kg एक्स्ट्रा दे दिया, तो इनको कितना दे दिया 8। अब ये बोले कि यार कितना है, मैं बोला यार वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए, तो हमने उन्हें 2 kg और फालतू दिया था, तो इनको 2 kg कम कर दिया, तो 2 kg कम करोगे, यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ माइनस कर दोगे, तो ये कितना आया, इनको मिली फिर 12, इनको मिली फिर 12। तो देखो जितनी इनको यहाँ ज़्यादा मिला, जितना इनको ज़्यादा मिला उतना ही यहाँ इनको कम मिला, लेकिन जितना इनको 6 पे जो 2% परसेंटेज वैल्यू में बढ़ के ज़्यादा मिला, उतना इनको परसेंटेज वैल्यू में ज़्यादा बढ़ के नहीं मिला, इनको डिफ़र करके मिलेगा, अलग मिलेगा, है ना। अब देख लीजिए कि देखिए 6 का इनको कितना मिला था 2 kg, है ना, तो 2 kg मिला कितने पे 6 पे, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, है ना, तो इनकी वैल्यू अलग आएगी, 1/6 जो होता है 16 सही 2/3 होता है, तो 2/6 कितना हो गया 16 दूनी 32 और 2/3 2 दूनी 4, 33 सही में आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, देखिए हाँ 16 दूनी 32 और 33 सही 1/3, यानी हाँ ये हो गया ना 1/3, तो ये इसकी फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो परसेंटेज वैल्यू आएगी 33 सही 1/3, है ना। तो इनको जो एक्स्ट्रा मिला था वो मिला था 33 सही 1/3, लेकिन इनको कितना मिला एक्स्ट्रा,
इनको कितना एक्स्ट्रा मिला, इनको मिला 14, 2 kg कितने पे, 14 पे। तो ये कितना हो गया 1/7, यही तो हुआ। और 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7 परसेंटेज। तो इनको मिला 14 सही 2/7 परसेंटेज फालतू, इनको बी भाई साहब को, और इनको मिला 33 सही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है इनकी एक्चुअल मान जो है सेम हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वैल्यू जो है सेम नहीं होगी। तो उसी बात को बहुत अच्छे से समझना। और चलो क्वेश्चन करते हैं और समझाता हूँ। ये मेरा सिर्फ इंटेंशन था कि आपको समझाऊँ कि जो है अगर दो चीज़ों में बराबर कम या ज़्यादा होता है, किन्हीं भी दो चीज़ों में, तो उनके कंपेयर में परसेंटेज वैल्यू जो है हमेशा डिफ़र होती है, ना कि बराबर नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। बस यही मेरा इंटेंशन था आपको समझाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दिया क्या है और समझना क्या है हमें। तो देखो ये मैंने बता रहा था कि 3 का 6% बराबर ये कितना है, ये कितना है, ये 2 है। तो 2 में इतनी वैल्यू जो हुई है इधर डिफरेंस, तो उस पर हम बोल देंगे सीबी में कितने प्रतिशत घटा, तो वो जो है 2 पे आएगा। तो 2 का x%, ठीक है ना, x/100। मेरी बात समझे कि नहीं। देखो 3 का 6% बढ़ा है ना, तो वैल्यू तो उतनी ही बढ़ेगी भाई, उतनी ही कम होगी इसमें। समझ रहे हो, जितना वैल्यू ये है यही हिस्सा कम होना है, हिस्सा तो यही कम होना है। लेकिन जो इसका परसेंटेज वैल्यू था ये 3 का, तो ये जो है अब हम निकालेंगे इसका 2 का %, ठीक है ना, 2 का कोई भी x वैल्यू मान ली बस। तो देखो x से ये 100 से 100 कटा, 2 से ये 3 बार कट गया है ना। और ये किस में था, हम परसेंटेज वैल्यू में ले रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 × 3, 3 × 3 9, और ये परसेंटेज वैल्यू है तो ये 9 हो गया। तो ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। 9% जो है चेंजेज आएंगे, क्योंकि 6 3 का है, 6 जो % है वो 3 का परसेंटेज है 6, लेकिन वो 2 में कितना होगा, कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा, क्योंकि 2 में तो कम होना नहीं है। समझ मेरी बात को। तो इसका आंसर आएगा 9। समझ में आया, नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना। वैसे मेरे को नहीं लग रहा कि अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक बचा हो, क्योंकि सीधा सीधा है कि जितनी वैल्यू यहाँ पे कम बढ़ रही है उतनी ही वैल्यू उधर कम हो रही है, लेकिन परसेंटेज में चेंज जाएंगे तो परसेंटेज हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, मान के x, तो बस वही है। तो 2 का %x, तो ये 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 9। और जबकि हम माना था कि ये 2 का x% चेंजेज हुआ है, तो x की जगह 9 आ गया, तो 9% चेंज हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत वैल्यू है, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो देखिए घंटा आवर दिया है, मिनट दिया है, तो छोटी इकाई कितनी है, मिनट है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। 60 + 45 मिनट है ना, 1 घंटे की मिनट 60, तो ये कितना हो गया 105 मिनट, ठीक है। पूछा कितने पे, दिन का, दिन में कितनी मिनटें होती हैं, तो 24 घंटे होते हैं, और 1 मिनट घंटे में 60 मिनट होती हैं, × 100। बस यही कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 0 से 0 काट दो, ठीक है ना, 5, 2 से 5 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 3 और 1 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 9, 3 × 5 15, ठीक है ना। तो ये आ गया 35 × 5/24, ठीक है। तो ये हो गया 55 25, 5 7 35 और 2 37/24, 55 25, सॉरी 5 7 5 3 15, 5 7 नहीं, 5 3 15, 15 और 2 17। हाँ वही तो हम कहें, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बाबू 1, ठीक है, ये हो गया 1।
तो अब इसको थोड़ा बहुत तो गुणा भाग करने में पड़ सकता है। अगर आप निकालेंगे इसे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16, तो ये 8 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 पॉइंट कुछ में जाएगा। निकाल देता हूँ मैं वैल्यू, ये होगा 7.291, ठीक है ना। और ये वैसे भी 3 का मल्टीपल है, 3 अट्ठे 24, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इतना ही बहुत है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 kg का 65 ग्राम कितना प्रतिशत है? तो देखिए सीधा सीधा है, 65 अपॉन kg को बदल लो ग्राम में, क्योंकि वैल्यू ग्राम में दी हुई है, इंटू 100। तो देखो 2 से 2 जीरो गई, ये कुछ 5 से कट जाएगा, तो ये 13, ये 4, तो ये आ गया 13/4, जो कि दोनों ही नहीं कट रहे। अब यही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहले तो 1% को दशमलव में लिखने का आधा पूछा है ना, तो पहली बात तो ये है कि आप जो है 1% को फ्रैक्शन में बदल लो। समझ रहे मेरी बात को? फ्रैक्शन में, 1 मिनट रुकिए, पहले इसको एक काम करो, इसका आधा ही कर लो, 1/2%, ठीक है ना। अब परसेंट में क्या होता है, परसेंट में ये हो गया आपका 0.5%, और परसेंट में क्या होता है, अब परसेंट हटाओगे तो इसका जो है अपॉन में 100 चला आ जाता है, तो 0.5 अपॉन 100, तो एक बात तो है ही, और 2 और जीरो लग गई, तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 0.005 परसेंटेज हट गया, तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, है ना। परसेंटेज हटाओगे तो आप बट्टे में 100 लिखोगे, और परसेंटेज लगाना है फ्रैक्शन से, तो 100 का मल्टीपल करोगे, ठीक है ना। यही होता है इसका जो है, ये हाफ हो गया, 0.5% हो गया, और बट्टे में 100 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, किसके से? कश्यप के से। तो पहले 20% की जो है फ्रैक्शन निकाल लो। 20% की जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है 20% फ्रैक्शन बराबर होता है 1/5, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, ये तुलसीराम हैं और ये कश्यप जी हैं। तो देखो पहले देखो किसके से, कश्यप के से, है ना, मेरी बात समझना, कश्यप के वेतन से। तो कश्यप का वेतन अगर 5 मान के चलें, कश्यप का वेतन अगर 5 मान के चलें, तो तुलसीराम का वेतन कितना हो गया, अधिक है 1, तो 5 और 1 6, इनका हो गया 6। अब ये कह रहे हैं कि यदि तुलसीराम 720 बचाता है, 720, ठीक है, तो उनके वेतन का 4% है, ठीक है ना। उनके वेतन का, किन के वेतन का? तुलसीराम के वेतन का। तो तुलसीराम का वेतन कितना है मान रहे हैं हम, 6 यूनिट, है ना, और इसका 4% निकाल दो, इंटू 4%, 4%/100 बराबर 720। तो ये क्या है, सारी यूनिट हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आएगी। तो ये 1 यूनिट निकालोगे इसमें, तो ये कितना हो गया ये यूनिट है ना, हम 6 यूनिट ही तो मान के चलते हैं ये सवालों में। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 720 इंटू 100 अपॉन 6 चौक 24, या 6 इंटू, ये हम सीधा सीधा लिख देते हैं 6 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 6 चौक 24, 24 30 72, 30 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3000। तो पूछा किसका है, कश्यप का। कश्यप जी का वेतन कितना है, 5 यूनिट, तो इसका 5 का गुणा कर दो, तो 3000 गुणा 5,
तो ये कितना हो गया 15,000, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 15,000, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता तुलसी जी का तो 3,000 का गुणा कर दो 6 में, तो ये आ जाता 18,000, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों में बस यही है, फ्रैक्शन बदलो, फिर उसके बाद जो यूनिट दिया उससे रिलेट करके आंसर ले आओ, तो इसका आंसर आएगा 15,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक व्यक्ति की 2007 में वार्षिक वेतन जो है 8,80,000 थी, ठीक है, 8,80,000, जो 2006 में उसके वेतन का 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था, तो देखिए यहाँ पे 10% जो दिया है ना, तो किसी का 10% 8,80,000 होगा किसी वेतन का, तो वो जोड़ के, है ना, तो वो किसका होगा। तो देखो 10% में सीधा सीधा होता है कि किसी में एक जीरो कम कर दी जाती है। तो देखो अगर किसी का वेतन 8 लाख होगा तभी तो 80,000 होगा भाई, 880 दिया है तो 8 लाख का ही तो 10% होता है 80,000। वैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की फंडे से बता रहा हूँ। जो ऑप्शन एलिमिनेशन का फंडा होता है ना, वो क्या होता है, देखिए कि एक तो हम करके बताएंगे ही, लेकिन ये देखो कि किसी व्यक्ति का जो वेतन है वो 2007 में कितना है 880, ठीक है ना, 8,80,000, ठीक है। अब ये देखिए कि उसका वेतन 2006 में जो भी होगा उसका 10% बढ़ा है, ठीक है, कितना 10%, तो देखो 4 लाख का 10% 40,000 होगा, तो 8 लाख तो नहीं हुआ। 480 का 40,000 48,000 होगा, तो ये भी नहीं बढ़ा, है ना। अब 8 लाख का आप लोगे तो 80,000 10%, तो 8 का 80 880, तो ये तो सेट हो रहा है ऑप्शन में। लेकिन अगर 840 लोगे तो ये कितना हो गया 84,000 हो जाएगा इसका, तो ये भी नहीं बैठ रहा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम इसको करके बताएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको जो ऑप्शन में लेना है ना, वो सिर्फ इसी से देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन के फंडे से कि कहाँ तक आप जा रहे हो। तो देखो चलो करते हैं इसे। तो देखो पहले तो एक बात है कि 10% बराबर होता है 1/10। फ्रैक्शन तो बदल ही लो हमेशा, फ्रैक्शन में भूल मत करो, ये तो कर ही लो अगर। तो अब ये कह रहा है किसी उसका वेतन 2006 में जो भी था, ये 2007 हो गई, तो 2006 में जिसका वेतन 10 होगा उसका 2007 में वेतन कितना हो गया 10% बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, तो ये 11 हो गया, ठीक है ना, 11 हो गया। अब 11 यूनिट जो है वो आज की डेट में ये इसका एक्चुअल वो है कितना, एक्चुअल कितना है 8,80,000, ठीक है ना। तो 2006 में कितना होगा भाई, 11 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो 10 कितने को करेंगी, तो 10 करेंगी, 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी, ये तो 11 कर रही हैं, तो 11 कर रही हैं, तो 880 मतलब 8,80,000 इंटू 10/11, है ना, यही तो आएगा ना। नहीं समझे भाई, 11 यूनिट देखो यहाँ बताता हूँ, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही हैं 8,80,000 को, ठीक है ना। तो एक यूनिट कितने को करेगी, तो ये 11 से भाग हो जाएगा, 8,80,000 बटे 11, तो 11 से कट गया कितने बार 8, 4 जीरो, है ना, 80,000, कितना 11 से कट गया ये 80,000 टाइम, तो 10 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगी, फिर उसका जो 2006 में जो वेतन होगा वो कितना होगा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट में ये देखिए ये कट गया 8 बार, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो कितना हो गया 8 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 जीरो ये, तो ये हो गया 8 लाख। 2006 में उसका वेतन होगा वो 8 लाख होगा, ठीक है। मतलब 2007 में उसका वेतन 11 यूनिट हो रहा है, तो 2006 में कितना था 10 यूनिट, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,80,000 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 80,000 को, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे जो 2006 में था 8 लाख को, ठीक है।
8 लाख को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं सारे करा दिया हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो पहले 20% की आय जो फ्रैक्शन चेंज कर लो तो ये होती है 1/5। ये ओरिजिनल नंबर होता है, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ। ये इसका रिजल्टेंट परिणाम परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये इसका एक जो है 5 का 20% कितना हुआ, एक ही तो होगा। तो ये देखिए अधिक किससे, बाई से। तो देखिए एक्स बाई। ठीक है, अगर बाई की 5 है तो इससे 1% 20% यानी एक वैल्यू कम है, नहीं अधिक है, 5 से 20% अधिक है। तो 5 से 1 अधिक हो गया तो 6 हो गया, एक्स की 6 हो गई। अब बाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये हम निकालेंगे। बाई की आय एक्स से कितना परसेंट कम है, तो इसको निकालेंगे। तो अब किससे ले रहे हैं हम, एक्स से, तो एक्स को रख लेंगे नीचे, बाई को ऊपर, 5 को ऊपर। लेकिन कितना कम है, एक ही यूनिट तो कम है, तो इसको क्या करेंगे हम 1 लिखेंगे ना कि 5। ठीक है, 1 लिखेंगे ना कि 5। देखिए दिया है कि 0.001 किसके बराबर है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर नंबर दिया है तो उसे परसेंटेज में बदलना है, तो हमें क्या करना है, 100 का मल्टीपल करना है। और अगर परसेंटेज दिया है तो डिवाइड बाई 100 करना है। तो सीधा है 0.001 इंटू 100 कर दो बस। तो ये 2 जीरो हैं, तो ये दशमलव जो 2 जीरो के बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1%। परसेंट का चिन्ह आ जाता है यहाँ पे इसमें। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा इसमें ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दो सेम है, लेकिन इन पे गौर मत करना, इन पे गौर मत करना, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन जो बनाए हैं उस हिसाब से टेक्निकल एरर या टाइपिंग एरर मान सकते हो, कुछ नहीं इसमें। जो एक्चुअल है डाटा वो उस पर ध्यान दो बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, है ना, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ये कुछ नहीं, वही है सेम कि 24 कैरेट को 100% मान रहा है वो, किसको, 24 कैरेट को, सही है ना। 24 कैरेट को 22% 100% मान के चल रहा है। तो बस अब देख लीजिए 24 कैरेट को मान के चल रहा है वो 100% शुद्ध, तो 22 कैरेट पर कितनी परसेंटेज शुद्धता होगी, तो किससे, 24 से, तो 22/24 यही तो आएगा, 22/24। तो ये कितना कट गया, 11/12। अब इंटू 100 कर दो, बस इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा। लेकिन अब एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया। 1100 में अगर 12 का भाग देते रहोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कहीं कहीं ऐसे फ्रैक्शन आते हैं जिनमें देना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ ऑप्शन है वहाँ हमें क्यों देना, है ना। तो यहाँ हम करेंगे इसको किससे, ये देखिए 12/11 को हम लिख सकते हैं ना, 12 - 1/12 लिख सकते हैं ना इसको। तो 12 - 11 करोगे तो यही तो आया ना, है ना। अब इसको करिए 1 - 1/12। अब 1/12 की फ्रैक्शन जो है वो हमें पता है, मतलब 1/12 की फ्रैक्शन तो हमें पता ही है। तो देखो एक जो है फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, माइनस के 1/12 की होती है 8/8 सही 1/3, है ना, 8 सही 1/3 परसेंटेज। अब मैंने बताया था इसको परसेंटेज को तो बाहर लगा दो। मैंने बताया था कि अगर मिक्स फ्रैक्शन का घटाते हैं तो 8 की जगह हम क्या घटाएंगे, एक फालतू घटाएंगे, 8 की जगह +1 करके घटाएंगे। तो ये 9 घटाओगे तो कितना बचा, 91 सही। अब 2 में से 1 घटा दो, 2 में से नहीं 3 में से 1 को कम कर दो, तो ये बचा 2/3। ठीक है, 91 = 2/3 परसेंटेज। 91 सही 2/3%, 91 सही 2/3%, 91 सही 2/3। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैंने बताया है, लास्ट की मेरी वीडियो देख लेना कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कम करते हैं। उसमें ये दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी नंबर घटाते हैं तो एक बढ़ा के घटाएंगे, फिर ये जो हर है इसमें चंस को घटा देते हैं और वही आंसर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख, राम अपने वेतन से 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन से 22% बचत करता है। यदि दोनों का वेतन बराबर है ना, तो श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम कितनी बचत करता है। राम जो बचत करता है, देखिए करते हैं, बताता हूँ मैं। देखो दोनों की आमदनी तो बराबर है, दोनों की सैलरी जो है बराबर है, एकदम सेम है, यानी जो राम कमा रहा है वही श्याम कमा रहा है। अब क्या है, राम जो है अपनी वेतन से 14%, तो राम की सैलरी मान के चल लो कुछ भी, तो देखो 14% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी, हमें पहले वो निकाल लेना है। देखिए हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा तो दिया नहीं है, सिर्फ श्याम की बचत दी है, तो क्यों ना हम इस बचत को ही कंपेयर वैल्यू में मान के चल लें। तो देखो रेशियो में मान लेते हैं कि राम जो बचा रहा है 14% बचा रहा है, और जबकि श्याम जो बचा रहा है 22% बचा रहा है ना। तो इनका जो रेशियो हम अगर लेके चलेंगे, तो ये जैसे मान लिया 2 से कट जा रहे हैं दोनों, तो यानी राम जो है 7 रुपये बचा रहा है, 7% बचा रहा है, या 7 रुपये जो भी ये यूनिट मान लेते हैं, है ना। इनको हम क्या करते हैं, यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्चुअल डाटा तो लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यूनिट से हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो राम बचा रहा है 7, रेशियो में मान के चलोगे तो ये कितना बचाएगा, 11। यही तो कह रहा है ये कि राम 7%, 14% तो 7, और ये जब सैलरी तो दोनों की सेम है। मेरी बात को बहुत बारीकी से समझना कि यहाँ पे ये लाइन न देता ना, दोनों की वेतन बराबर है, तो नहीं मान सकते थे ये, क्योंकि वेतन मान लिया हमने। 1 मिनट, अरे क्या हो गया इसको, पेन को कभी कभी ये मिस्टेक कर जाता है पेन, टेक्निकल एरर होती हैं, मशीनरी है, कभी भी गड़बड़ कर जाएगी। देखिए हमने माना, देखिए ये जो है दोनों की सैलरी जो है मान लिया x है, ठीक है ना, x है। तो अब इसका 14% और इसी का 22%, है ना। तो अब इसमें से ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका 7%, इसका 11%। भाई इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये डिवाइड 2 से, तो ये तो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, 7 और 11 का रेशियो, ऐसे ही 14 और 22 का रेशियो। ऐसे ही 3 गुना कर दो, तो 7 या 21, रेशियो 22 66, है ना। अगर जब डबल कर रहे हो डबल, ट्रिपल कर रहे हो ट्रिपल, तो ये रेशियो सेम ही रहेगा। तो ये जो है ये 7 यूनिट और ये 11 यूनिट, जबकि दिया है कि श्याम जो है 1540 कमाता है। तो देखिए ये 11 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1540 को, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि राम की बचत पूछी है, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1540 बटे 11। भाई 11 यूनिट, 11 ही तो कमा रहा है वो, इंटू 7, ठीक है ना। तो 11 से इसको काटोगे, 11 एकन 11 बचे 4, 11 चौक 44, 140, है ना, बट इंटू 7, तो 7 शून्य शून्य और 7 चौक 28, 7 एकन 7 और 2 9, तो 980 रुपये कमाएगा, ठीक है, 980। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन समझने की बात यह है कि ये अगर बराबर नहीं मिलता ना वेतन, इन दोनों का वेतन बराबर नहीं होता ना, तो फिर हम ये रेशियो नहीं मान सकते थे, क्योंकि इसका 22% कुछ अलग होता, उसका 22% कुछ अलग होता। लेकिन जो सैलरी है वो तो एक्स है, फिक्स है, तो इसका 14, इसका 22, इसका 7, इसका 11, इसका 21, इसका 66, दोनों रेशियो तो बराबर ही रहेंगे, है ना। अगर सैलरी बराबर है तो जो 7% और 22% का रेशियो रहेगा वही 7 और 11 का रहेगा, वही 21 और 66 का रहेगा, है ना, वही 28, 14 7 21 नहीं 66 नहीं होगा, ये 33 होगा, सॉरी। ये जो है हम इससे 7 से 3 गुना कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने किया था ना 21, तो यहाँ होगा 33, सॉरी, है ना, ये 33 होगा, क्योंकि 11 से करना होगा फिर हमें।
14 का 28 से करेंगे तो यहाँ 22 से 44 हो जाएगा। मतलब रेशियो में वैल्यू जो है हमें परसेंटेज और उसमें रेशियो में अगर ले रहे हैं तो फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? तो देखो किसका पूछा है उसको तो हम हमेशा नीचे रखते हैं, किसका, जिसका है ना। तो पहले तो 1206 को कन्वर्ट कर लो 1/3 में, तो बटे 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 402 आ गया, 402 आ गया। इस अब ये पूछा है कि ये 134 का कितना प्रतिशत है, तो किसका पूछा है 134 का, तो उसको नीचे रख लो, 402 गुणा 100 परसेंटेज हो गई। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि 100 का 130 का होता है 390 और 4 बार है, तो ये 3 बार कट रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा 300%, ठीक है ना। तो 300% आएगा आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको करते हैं। एक का 120%, देखिए 120% की फ्रैक्शन क्या होगी, कहाँ गया अपना पॉइंटर। 120% बराबर होता है, देखो वैसे तो ये होता है 6/5। अब ये कहोगे ऐसे कैसे, तो कुछ नहीं, परसेंटेज है, बट्टे में 100 कर दो, तो 20 से कट गए, 20 छिके 120, 20 पंजे 100। या फिर 6/5 की फ्रैक्शन, 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20, तो 120 कितना हो गया 6 गुना, तो 6/5 हो गया। अब 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, बस। तो ये कह रहा है ए का 120 की फ्रैक्शन कितनी थी 6/5 बराबर बी का 4/5। तो देखो 5 से 5 काट दो, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। तो एक चीज़ समझ आई आपके, क्या कि A 3A बराबर 2B, यही तो बन रहा है ना इक्वेशन। तो A अपॉन B बराबर 2/3 है ना। A/B बराबर 2/3। तो देखो A की वैल्यू का रेशियो 2 है, तो B बराबर कितना है 3, बस मान के चल लो, बस मान के चल लेते हैं। A 2 है तो B 3 होगा, बस। तो 2 + 3 बट्टे B की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा इसको हम ऊपर जो है एग्जैक्ट उसमें लिख देते हैं, नहीं तो लोगों को कन्फ्यूज होगी। हालांकि प्लस में माइनस में, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में साइन का फर्क पड़ जाता है। तो देखिए ये हो गया 3 + 2 और 3 - 2, तो ये कितना हो गया 5/1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए, समझना मेरी बात को, पहले इनकी फ्रैक्शन ही बदल लेते हैं। देखो 30% बराबर होता है, 30% बराबर होगा 3/10, 3/10। 40% बराबर होता है, 40% जो बराबर होगा वो होगा 2/5, है ना। और क्या रह गया 80%, 80% होगा इसका डबल, जस्ट 4/5। अब देखिए ए का 30%, तो ए का 30% 3/10 बी के 40% में जोड़ा जाए, प्लस बी का 2/5 बराबर बी का 4/5, है ना। ये परसेंटेज मैंने फ्रैक्शन में लिख ली, सीधा फ्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखिए, इसको अगर जोड़ोगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे जो है ये हो गया 3A/10, है ना, प्लस ये करिए, आप क्या करिए बराबर कर दीजिए, है ना। और ये बी को इधर घटा देंगे हम, तो ये कितना हो गया 4B - 2B
अपॉन 5, 5 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार भाई, 5 से 2 बार कट गया, तो ये कितना बचा 3a इक्वल 3a इक्वल टू ये 2 इधर आ गया, 2 बार जो कटा था ये 2 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, और ये कितना बचा 2b, 2 इंटू 2b, तो 3a इक्वल टू 4b। समझ रहे मेरी बात को, समझना गौर से। 3a इक्वल टू 4b, तो a अपॉन b बराबर 4/3, तो a जो है 4 होगा तो b कितना होगा 3 होगा, ये एक रेशियो होते हैं, है ना। अगर a 4 है तो b 3 होगा। अब पूछा गया है a का, किसका, a का, कौन, b कितना प्रतिशत है, तो जिसका है उसको नीचे रख लो, तो नीचे क्या आएगा 4 आएगा। कौन पूछा है, b कितना है 3 है, गुणा 100 कर दो, गुणा 100 करोगे तो 25 चौक 125, तो ये कितना आएगा 75, इसका आंसर आएगा 75 उत्तर, है ना। तो यहाँ ऑप्शन डी कहाँ है, डी है ही नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन डी जोड़ा जाएगा 75% इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 75। ठीक है, समझते चलना, और अगर समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, और फिर भी ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है ना, तो सीधा सीधा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ए का x% x/100, ये काटने के लिए परसेंटेज काटूंगा ना तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं बट्टे में 100 लिख लेता हूँ, और नहीं तो परसेंटेज से परसेंटेज सीधा सीधा कट जाता है, बराबर बी का y/100, है ना। तो देखो 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया ax बराबर b/, है ना। पूछा है b का z%, है ना, तो हम क्या करेंगे b की वैल्यू निकालेंगे, तो b बराबर आ गया ax/y। अब इसका पूछा है b का z%, है ना, तो z/100, b का z/100, तो इसमें क्या करो z का मल्टीपल कर दो, बराबर अगर b का पूछेगा, b का z% पूछेगा तो ये कितना होगा b/100 हो जाए, ये b की वैल्यू है, तो ax/y, है ना, ax/y इंटू z/100, या z, है ना, यही हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ax/z/y/100 है ना, इसको परसेंटेज को अभी यहीं रखिए, देखो मैं समझाता हूँ, है ना, ax/z/y इंटू 100, ये इसका आ गया फाइनल आंसर। अब लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है ऑफ ए, है ना, xy% ऑफ ये, है ना, तो ये क्या था, ये z का परसेंट था, समझ रहे मेरी बात को, ये क्या था, ये z% था, ये परसेंटेज वैल्यू यहाँ थी, 100 हटा दो, परसेंटेज लगा दो, है ना। तो ये क्या लिखेंगे हम, अब इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, पहले ऑप्शन एलिमिनेट भी करना होगा, तो उसमें क्या आएगा, ये हमारी आंसर ये आ रहा है, तो देखो ax/z आ रहा है कहीं ऊपर और नीचे y, तो देखो पहली बात तो इसमें नीचे अपॉन में y नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, और ये तो कतई नहीं है, क्योंकि ये भी y अपॉन में नहीं है ना, तीनों वैल्यू तो ऊपर ही है, तो ये रहेगा हमारा x/z ऑफ % ऑफ a, तो a को इधर ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे, ये तो एक मल्टीपल में ही है ना, तो x/z, सॉरी ये बराबर लगा है ना, तो यहाँ लिखते हैं x/z/y% ऑफ a, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मल्टीपल में, और मल्टीपल में एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक वैल्यू जो है बता देता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, कि आपको बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि, एक मिनट, एक चीज़ यहाँ मैं बता दूंगा आपको, ए का b%, समझ रहे मेरी बात को, a का b% बराबर b का a%, ये होता है, ठीक है।
अब कहोगे ये परसेंटेज वैल्यू कैसे समान हो गई, बी का परसेंट ए और ए का परसेंट बी, ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि इनका जो अगर आप परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो ये कैसे आएगी, ए इंटू बी अपॉन 100, यही तो आएगी, बराबर बी इंटू ए अपॉन 100। तो देखो 100 से 100 कट गया, ए बी बराबर बी ए ही तो आया। तो वही वहाँ पे कह रहा था, वही जो है वहाँ पे कहा जा रहा था कि एक्स जेड ए है ना अपॉन बाई परसेंटेज। तो हम इसको या तो ये लिख लें या ये भी लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन बाई, ए एक्स अपॉन बाई ऑफ जेड, ए एक्स बाई जेड परसेंट ऑफ जेड। मतलब ये इक्वेशन जो है एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक है, और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो आप एक काम करिए कि मान लीजिए 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, मेरी बात को ज़रा गौर से और ध्यान से सुनना। 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनमें 60% दो तरह के हैं, एक नवयुवक हैं बिलो 30, एक हैं एबव 30। तो एबव 30 कितने हो गए, 60%, तो 100 का 60% 60 हो गया। 60% कर्मचारी ऐसे हैं जो एबव 30 एबव 30 ईयर्स हैं, है ना, एबव 30 ईयर्स हैं। बाकी 40% जो भी हो दिया नहीं है कुछ, ठीक है ना। अब ये 60%, 60 में से 75%, तो देखो 75% की जो फ्रैक्शन होती है ना, 75% की जो फ्रैक्शन होती है 25 की होती है 1/4, तो 75 की होगी 3/4। तो 60 का 3/4 पुरुष हैं, शेष महिलाएं। तो महिलाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, है ना। और एक बात ध्यान दे के सुनना, एक बात ध्यान दे के सुनना कि जो चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर डिस्कस करना हमारा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 60 का 1/4, ठीक है ना, 60 का 1/4, क्योंकि 75% मेल हैं तो 25% फीमेल होंगी, तो ये बराबर दोनों जोड़ोगे तो ये 60 ही बनेगा, ठीक है ना, ये 60 बनेगा, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 है। तो देखो ये कितना हो गया, 15 15 चौक 60 और ये 45, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 45 पुरुष, 45 मेल हो गए एबव 30 ईयर, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 1350 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1350 मेल को। तो एक यूनिट, ये सब तो यूनिट में ही चलता है हमारा, एक यूनिट बराबर कितना हुआ, 1350/45, ठीक है, 1350/45। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 150, सही है, 30 बार जाएगा, ठीक है ना। 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15, 35, 135, 30 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक यूनिट बराबर 30, और हमने कितना माना था टोटल, तो 100 था भाई। ये 60 तो एबव 30 ईयर्स वाले थे, टोटल तो 100 था, तो 30 × 100, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया। आंसर इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ कहें कि 100 ही क्यों माना, भैया ये रेशियो और परसेंटेज ना, कुछ भी मान लो आंसर वही आना है, कुछ भी मान लो, कुछ भी आप 1000 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, क्योंकि परसेंटेज में तो वही चलोगे, परसेंटेज और रेशियो में तो वही चलोगे ना, तो आंसर वही आना है। तो ये जो है, अगर आप 10 भी मानोगे तो भी कोई कष्ट नहीं है, मान लो 10 मान लो, ठीक है ना, 10 मानोगे तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 1.5 हो गया, सीधा सीधा भाई 1.5 हो गया, क्योंकि ये 100 था, अभी 10 टाइम और कम कर दिया हमने, ये 1.5 हो गया, तो ये 4.5 हो गया, ये 4.5 हो गया, तो ये 30 हो गया, है ना, ये 30 हो जाएगा। एक मिनट रुकना, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है 30 नहीं होगा, ये 4.5 रहेगा, और 4.5 से इसको मल्टीपल करोगे, 4.5 से इसको मल्टीपल करोगे, तो देखो यहाँ 1 0 इस दशमलव को हटाने की आ जाएगी, और ये
कितनी बार काट रहा था, 30 बार, तो अब ये आएगा 300, ठीक है। हाँ, ये आएगा अब 300, सॉरी यहाँ पर, यहाँ नहीं पॉइंट आएगा, यहाँ तक आएगा। फिर इसके बाद तो ये डिवाइड में जा रहा है, डिवाइड में जाएगा तो उतने मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये 30 की जगह 300 आएगा। कितना माना था, 10 माना था, 10 × 300 तो बराबर 3000 आएगा, है ना, 3000। तो ये फ्रैक्शन और रेशियो, इनमें अगर कुछ भी वैल्यू मानोगे तो हमें माननी कौन सी वैल्यू है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि माननी कौन सी है, हमें 10 माने, 20 माने, 50, हम वो वैल्यू माने जिससे हमारा क्वेश्चन इजी वे में और जल्दी सॉल्व हो। तो इजी वे में कौन सी वैल्यू सॉल्व होती है, जो फ्रैक्शन में हो तो परसेंट में कट जाए, है ना। अगर आप देखो, मैं बताता हूँ, अगर आप कहीं इक्वेशन आती है, कुछ भी आती है, जैसे कहीं आया 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो अगर आप कहीं 300 मान लोगे वैल्यू में तो सीधा सीधा 100 बार कटेगा और ये इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 मान लोगे तो फिर आप पॉइंटों में या फिर 33 सही 1/3 करते रहोगे। तो इसलिए ऐसी वैल्यू मानिए जहाँ इजी वे में इजी सॉल्व हो क्वेश्चन। हमें टाइम बचाना है, न कि हमें पीएचडी नहीं करनी इस पर, हमें तो सिर्फ एग्जाम में टाइम बचाना है। पीएचडी करने के लिए बहुत लोग हैं वो कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं आप जो उस चीज़ को समझिए कि हमें इजी वे में जाना है, इजी वे में, न कि टफ वे नहीं ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 1 घंटे का बाई परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है, तो बाई किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे तो वैल्यू जो है थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है, सेकंड में दे दी है ना। तो देखो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 मिनट होती हैं और 60 फिर सेकंड होती हैं 1 घंटे में, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 3600 हो गया का बाई परसेंट बराबर 1 मिनट 12 सेकंड, तो ये कितना हो गया 72 सेकंड। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये तो सीधे सीधे हो गया। अब भाई किसके बराबर है, हमें ये पता करना है, भाई किसके बराबर है। तो देखिए तो देखिए 3600 इंटू वाई, परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 इंटू 72। तो देखिए बाई 0 से 0 काट दीजिए, तो बाई बराबर आएगा 72/36, 36 दूनी 72, तो 2 के बराबर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देखिए एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो देखो पहले तो 80% की फ्रैक्शन देखिए, 80% जो होता है वो होता है 4/5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसमें से 80%, 5 में से 80% घटाया जाए, 4 घटा दिया जाए, यानी कोई नंबर था 5, है ना, कोई नंबर था 5, उसमें से उस 4 घटा दिया, 80 घटकर 15 घटाया जाए तो घटकर 80% हो जाता है। सॉरी इसको हम उल्टा ले रहे हैं, 15 में 5 था, उसमें से कुछ वैल्यू घटाई, हाँ ऐसे लेना है इसको, न कि 4 घटाना, इसमें से कुछ वैल्यू घटाई और ये हो गया 4, यानी 80% कम हो गया, जो वैल्यू आई वो 80% आई, है ना, 80% हो रहा है यानी 4 आई। तो देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से समझना कि ये कह रहा है कि 4 80% बराबर 4/5, है ना। अब 5 में से 15 घटाया और ये हो गया 4, 80%, ठीक है ना। 5 में से 15 घटाया, कितना घटाया 15, और यूनिट कितनी घटी, 5 यूनिट में से कितनी यूनिट कम हुई, 1 यूनिट, 1 यूनिट ही तो कम हो रही है भाई, 1 यूनिट ही तो कम होकर 4 हो रहा है। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करिए 15 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 15 को, तो हमारी ओरिजिनल नंबर है ये, ओरिजिनल नंबर कितना है 5, तो 5 यूनिट कितनी करेंगे 15 15 75, 15 गुणा 5 को बराबर 75, है ना। तो हमारे ओरिजिनल नंबर जो होगा वो होगा 75, ठीक है। अब 75 उस संख्या का 40%, तो 40% की भिन्न होती है, अब 75 का 40% निकाल दो इंटू 40%, 40% की भिन्न होती है 2/5, 75 इंटू 2/5। तो देखिए
15 पंजे 75, तो 15 गुणा 2 तो कितना हो गया 30 हो गया। इसको यहाँ लिख देता हूँ 15 गुणा 2 तो ये 30 हो गया। तो इसका उत्तर आएगा 30। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो मैं समझ रहा था वो था कि 80% घटाया जाए, नहीं, लेकिन ये है कि 15 घटाया जाए तो वो 80% हो जाता है, और 80% 5 का कितना होता है 4 होता है। तो 1 यूनिट घट कितना रहा है, 1 यूनिट तो घट रहा है ये वाला, 1 यूनिट घटाने पर 4 हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, घटा कितना रहा है 15 वैल्यू। तो 15 1 यूनिट को, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 75 को। 75 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। तो इसका जो है 40% निकाल देंगे तो वो आया 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या को 22% से बढ़ाया जाता है, सॉरी 22 सही 1/2% से बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है। तो देखो पहले 22 सही 1/2 को फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलोगे, तो 22 से 1/2 क्या होता है, 22 दूनी 44 और एक 45, 45/2% है, ठीक है ना। 45/2%। तो दोस्तों 22 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 9/40। तो देखिए एक बार इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि 22 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 20%, ये परसेंटेज है, 20% प्लस 2 सही 1/2 2.5%, ठीक है ना। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 प्लस 2 सही 1/2, तो ये कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 2.5% की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन होती है, वैसे वो होती है 1/40। 2.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/40, लेकिन फिर भी मैं अगर आप 2.5% को भी डिटेल में जानना चाहो तो ऐसे होगा ये 5/2 इंटू 1/100, परसेंटेज हटा के 100 को गुणा करते हैं तो ये हो गया 20 और 20 दूनी 40, ठीक है ना। तो 1/5 प्लस 1/40, तो ये जोड़ोगे तो 40, 5 8 40, 8 और 1 9, तो ये आएगी 9/40, ठीक है। ये मैंने समझाया कि कैसे आई, 1 मिनट। तो देखिए 22 सही 1/2% बराबर 9/40। देखिए कोई नंबर 40 है, ये नंबर क्या है ओरिजिनल नंबर माना हमने, है ना, ये माना ओरिजिनल। अगर इसको 22 सही 1/2% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना। 22 सही 1/2% बढ़ाएंगे तो 40 से बढ़ के ये इसका 22 से 1/2% कितना है 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 से बढ़ के 49 हो जाएगा। भाई 9 बढ़ा दिया, कोई संख्या 40 प्लस इसका 22% 4 बढ़ाया यानी 9 बढ़ा दिया प्लस 9 तो कितना हो गया 49। तो ये 49 बढ़ा के तो वो संख्या कितनी हो जा रही है 98 हो रही है, 98 तो हो रही है एक्चुअल वैल्यू, ये तो यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू हुई 98/49, तो कितनी बार कट गया 49, 50 से 1 कम है, ये 100 से तो 2 बार कट गया, है ना, ये 2 बार कट गया। तो 1 यूनिट बराबर 2, तो हमारी ओरिजिनल नंबर कितना था 40 था, तो 40 गुणा 2 बराबर 80, एक्चुअल नंबर आएगा 80। अगर 80 का 22 सही 1/2% बढ़ाओगे जोड़ोगे तो 98 हो जाएगा। और अगर आप करना भी चाहो तो कर भी सकते हो, 22 का 9 बढ़ाना है इसमें जोड़ना भी है ना, तो 22 का 1/40 जोड़ोगे 9/40, 22 से 1/2% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 9/40, तो ये कितना हो गया 2 9 दूनी 18, तो 80 प्लस 18 कितना हुआ 98 तो हो रहा है, ठीक है ना। तो नंबर हमारा क्या आएगा 80 आएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, इससे आगे भी अभी हम परसेंटेज ही करेंगे, परसेंटेज को इतना अच्छे से करा दूंगा मैं कि शायद फिर परसेंटेज का तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।